हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज मैं नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए बोर्ड पे मैथ्स नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। अगर इससे पहले आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमने बेसिक वीडियो डाल रखा है स्टूडेंट। वो रेशनल नंबर के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पे आपको 10th में भी रेशनल नंबर पढ़ना है स्टूडेंट, और यहाँ भी पढ़ना है रेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये सारे नंबर हमने 1 बाई 1 करके उसमें डिस्क्राइब किया है एग्जाम्पल के साथ। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो वो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो सारे वीडियो आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है स्टूडेंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए इज जीरो अ रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? पहला क्वेश्चन पूछा है। फिर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यदि जीरो एक रेशनल नंबर है तो आप जीरो को कैसे लिखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, आपको लिखना है। उसके बाद क्या बोला, पी एंड क्यू आर इंटीजर। उसमें क्या होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए स्टूडेंट, और q इज इक्वल टू नॉट जीरो भी होना चाहिए। तो इसके पहले वाले जो बेसिक वाला वीडियो बताया था उसमें हमने सब नंबर के बारे में बताया था स्टूडेंट। तो मैं अभी भी बता देता हूँ रेशनल नंबर क्या होती है। ऐसी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको कह रहा है, तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जीरो इज जीरो रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जवाब होगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पहला जवाब मिल गया स्टूडेंट। हाँ, जीरो रेशनल नंबर है। अब उसके बाद फिर से यस, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and where q is equal to नॉट जीरो। ऐसा हमने लिख दिया स्टूडेंट। तो देखिए जैसे हमने लिख दिया 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, और ऐसा भी लिख सकते हैं 0/-1, 0/-2, ये सब एसेट्रा। तो ऐसे नंबर जो है स्टूडेंट वो रेशनल नंबर है। तो जीरो कोई लिखता है सिर्फ जीरो, और आप इस चीज को 0/1 लिखते हैं, तो कह सकते हैं कि 0/1, यानी कि 1 से जब डिवाइड करते तो आंसर जीरो ही मिलता है। तो जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 कुछ भी लिख दे स्टूडेंट, वो जीरो ही वैल्यू रहेगा। लेकिन इसे अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखें तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो रहा है। सारे के सारे देखिए रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो रहा है स्टूडेंट। देखिए सारे के सारे, हमें क्या सिर्फ बताया गया कि q के जगह पे आपको जीरो नहीं होना चाहिए, q के जगह पे नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के अलावा कोई भी नंबर आप लिख दीजिए स्टूडेंट, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा गया था इज जीरो रेशनल नंबर, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। फिर उसके बाद पूछा गया था कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एग्जांपल में हमने बताया 0/1 इज इक्वल टू 0/2, 0/3, 0/4, 0/-1, 0/-2 एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल जो है वो रेशनल नंबर के एग्जांपल है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर 2-3 आपने सीख लिया अच्छे से, तो आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा स्टूडेंट, तो आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स लिखना है स्टूडेंट। तो पहला नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जैसा कि मैं समझ सकता हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, ऐसा है स्टूडेंट। तो आप सोच रहे होंगे 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर रेशनल नंबर 6 नंबर कहां से आ जाएगा।
तो मैं आपको बताता हूं, जब मैं बचपन में था 9th क्लास में, तो मुझे भी इसी तरह के डाउट होता था स्टूडेंट कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच तो कोई नंबर नहीं है, तो फिर रेशनल नंबर कहां से आ जाएगा 6। तो अब मुझे जाकर के पता चला कि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। कितने नंबर? इनफाइनाइट, मतलब जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं उतना नंबर हो सकता है। कैसे? मैं दिखाता हूं करके। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ऐसा करके लिख सकते हैं स्टूडेंट। फिर उसके बाद कोई कहेगा ना मैं ऐसा लिखूंगा 3.01, 3.02, 3. यहाँ क्या लिखेंगे 3.03, 3.04, ऐसा करके। कोई बोलेगा नहीं 3.001, 3.002, 3.003, 3.004 एंड सो ऑन लिखते जाएगा। तो मतलब कि आप ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट तो आप जिंदगी भर लिखते जा रहेंगे, आपको नंबर मिलता जाएगा स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर नहीं लिखना, इसमें सिर्फ हमें 3 और 4 के बीच में ओनली वी हैव टू राइट 6 रेशनल नंबर्स। तो कैसे लिखे स्टूडेंट, देखिए आपको मैं बताता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैं इसे रब कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कैसे लिखना स्टूडेंट, देखिए हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए, हमें इनफाइनाइट नंबर नहीं चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? 3 एंड 4 दिया हुआ है। तो सिंपल क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पे एंड है तो एंड लिख दीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब उसके बाद 3 और 4 है तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, सम कर देते हैं। 3 + 4 कितना होगा, 7। तो ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिकल रूप से, 7 से डिवाइड कर दे और 7 से मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट। यहाँ भी 7 से डिवाइड कर दे, 7 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद जो बीच में नंबर आएगा वो 6 बोला है तो 6 उसके अंदर आने चाहिए, 7 उसके अंदर आने चाहिए, 8 आने चाहिए, जो क्वेश्चन में बोला गया वो आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कम रेशनल नंबर देखने को मिलेगा, अगर बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसा कि देखिए 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, यहाँ भी 4 में 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर में जितना से डिवाइड करते हैं उतना से अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो सेम रहता है स्टूडेंट। तो देखिए अगर इसको फाइनल करके देखा जाए तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 21 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे 21/7, 28/7, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर्स लिखना है। तो देखिए ध्यान से आप, इसके बाद क्या हो सकता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आप देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हमें लिखना था स्टूडेंट, तो हमने 6 रेशनल नंबर लिख दिया। अब इसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो यहाँ पे कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, उसका नंबर हो सकता है ये जो रेशनल नंबर आया वो अलग आएगा। तो ये मत समझना आप कि उसका आंसर गलत है या फिर मेरा आंसर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जैसा नंबर से मल्टीप्लाई करेगा उसको उतना रेशनल नंबर मिलेगा। हो सकता है ये आंसर सबका अलग अलग भी हो सकता है स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमें ओनली 6 रेशनल नंबर्स बोला गया, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि यही रेशनल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर जो इसके बीच में 3 और 4 के बीच में आ सकता है। तो हमने इसे लिख दिया। लास्ट में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर देयर आर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन कितना, 3 एंड 4 आर कितना स्टूडेंट, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। आई होप आप क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इसे सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड 9th क्लास। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व किया स्टूडेंट सेम वैसा ही सॉल्व करना है हमें।
इसमें आपको दिया गया है दो नंबर फ्रैक्शन का 3/5 एंड 4/5 और हमें कितना रेशनल नंबर्स लिखने हैं 5 लिखने हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या क्या दिया वो लिख दीजिए 3/5 दिया है एंड कितना दिया है स्टूडेंट 4/5 दिया है। ठीक है, अब हमें सोचना है स्टूडेंट कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए कि डिनोमिनेटर सेम सेम रहे। अगर यहाँ पे कभी कभी अलग अलग भी रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे 5 है तो हो सकता है यहाँ पे 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड अलग अलग नंबर से कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम सेम नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों जो डिनोमिनेटर में वो सेम सेम नंबर है, तो कोई एक नंबर ऐसा सोच लेते हैं जिससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमें 5 रेशनल नंबर आता है या नहीं। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 6 इन न्यूमरेटर को शॉर्ट में एन से लिख रहे हैं स्टूडेंट एंड डिनोमिनेटर को डी से लिख रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 3/5 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 4/5, इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, यहाँ पर ऐसे कर दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करिए 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 एंड उसके बाद कितना 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 30। अब देखिए इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखिए क्या लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 20 कितना 23। अब हो तो गया स्टूडेंट 1 2 3 4 5, हमें 5 तो ही लिखना था। तो लास्ट में हम क्या करेंगे therefore there are, क्या लिखेंगे there are 6 rational number between को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट between कितना there are 6 rational numbers ऐसा लिखते हैं 6 rational numbers 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 बिटवीन को शॉर्ट में ऐसा बिटवीन कितना कितना के बीच में था 3/5 एंड कितना था स्टूडेंट क्वेश्चन में 4/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि कैसे सॉल्व हुआ है स्टूडेंट। तो ये सॉल्यूशन देखिए आपको समझ में आ गया। तो आप दिमाग में सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि सर आप इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर दे रहे हैं, आपके दिमाग में कैसे आ जा रहा है कि 6 से मल्टीप्लाई करे कि 4 से मल्टीप्लाई करे कि 2 से मल्टीप्लाई करे। तो स्टूडेंट मैं एक चीज बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखिएगा एज अ स्टोरी टाइप के। लेट अस सपोज आप मान लीजिए कि आप गांव के रहने वाले हैं और फर्स्ट टाइम आप दिल्ली गए हैं। कहां गए हैं? दिल्ली गए हैं स्टूडेंट। और एक बार जाते हैं आप मम्मी पापा के साथ में और फिर वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद मम्मी पापा आपसे बोलते हैं कि बेटा आपको तो मैंने एक बार दिल्ली पहुंचा दिया था, अब वापिस से अकेले चले जाओ और आ जाना, इस जगह पे जाना। तो आप क्या उस जगह पे वापस फिर से चले जाएंगे स्टूडेंट? बिल्कुल मेरा दिमाग कहता है कि नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम नए शहर में एक बार दिल्ली गए और दोबारा जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा 4 बार 5 बार 6 बार आपको साथ में लेकर के जाए, साथ में लेकर के आए और 7वां 8वां बार कहें कि अब चले जाना बेटा अपने खुद से, तो आप बोलोगे 100% गारंटी के साथ कि जी पापा मम्मी मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ऐसा होता है स्टूडेंट। तो सेम यहां भी वही है। एक बार आप क्वेश्चन को देख लिए, सॉल्व कर लिया, आप सोचेंगे कि आपको याद हो गया, आपसे बनने लगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, कॉपी में 3-4 बार सॉल्व करिए। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 4 5 6 ऐसे करके करेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा स्टूडेंट। तो आई होप मेरा एग्जांपल आपको समझ में आगे दिख रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन। ये 3 स्टेटमेंट हमें दिया गया है स्टूडेंट। कितने स्टेटमेंट दिया गया? 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट जो दिया गया है वो सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है।
यदि ट्रू है तो स्टेटमेंट बताइए, रीजन बताइए, कारण बताइए कि कैसे सही है, अगर गलत है तो भी बताइए कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पढ़ के देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए आंसर। एवरी क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको बेसिक आने चाहिए। आपको यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर कहने का मतलब इस स्टेटमेंट में आपको दो डेफिनेशन आना चाहिए। फर्स्ट तो आपको नेचुरल नंबर किसे कहते हैं ये आपको आना चाहिए, दूसरा नंबर में होल नंबर किसे कहते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर ये दोनों का डेफिनेशन, ये दोनों का एग्जांपल आपको पता है तो आप डिसाइड खुद कर लेंगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आपको पता है स्टूडेंट नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर क्या होती है स्टूडेंट, काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब कि 1 से स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं होल नंबर क्या होती है स्टूडेंट, जो 0 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो जाता है 0, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब दोनों का डिफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया एग्जांपल के साथ। अब हम आप खुद बताइए कमेंट करके कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्टूडेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कैसे ट्रू होना चाहिए, क्यों, इट इज। अब देखिए स्टूडेंट, हमने ट्रू कहा, आपने भी ट्रू कहा, तो कैसे, सिंस चूंकि द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स कंटेन्स द नेचुरल नंबर। जब हम लोग होल नंबर लिखते हैं स्टूडेंट तो उसमें नेचुरल नंबर भी छुपा रहता है। क्यों, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो रहता ही रहता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टेटमेंट भी लिख दिया, सिंस द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स कंटेन द नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो यहां पे अब फिर से आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर इंटीजर नंबर क्या होती है। तो हमने बेसिक वीडियो में डाल रखा है, फिर भी मैं यहां पे भी बता रहा हूं कि होल नंबर और इंटीजर नंबर में क्या डिफरेंस है। तो होल नंबर में जब प्लस और माइनस दोनों नंबर को काउंट करते हैं इंक्लूडिंग 0 लगा करके, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा। तो इसी में अगर -1 -2 -3 -4 ऐसा ऐड कर दिए स्टूडेंट, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। तो क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बिल्कुल नहीं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर कैसे हो सकता है, देखिए आपको लेता हूं -3, तो ये किसे होल नंबर कह सकते हैं क्या, इसे नहीं कह सकते बिल्कुल। -2 लेता हूं, क्या इसे आप होल नंबर कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव नंबर होती है होल नंबर। लेकिन इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए मैं बताता हूं इसका स्टेटमेंट, फॉल्स तो हो गया स्टूडेंट, हमने एक्सप्लेन कर दिया स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या फॉल्स है। अब इसका रीजन, सिंस नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर थर्ड, ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल इज अ होल नंबर। हो सकता है ऐसा पॉसिबल, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बताता हूं अभी इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे पहला तो फॉल्स होगा, उसके बाद मैं बता देता हूं कि आपको रेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे q इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया 2/5, तो ये क्या है, रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये क्या होल नंबर है स्टूडेंट, नहीं है, इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहां बिल्कुल स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, सिंस, यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर्स कैन नॉट बिकम इन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, या फिर लिख सकते हैं सिंस
रेशनल नंबर कैन नॉट कम इन अ होल नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.1 का डिटेल में सॉल्यूशन दिया है स्टूडेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।